शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद परिसर में बीजेपी के खिलाफ पोस्टर लहराए हैं और ईडी को बीजेपी के स्क्रिप्ट पर काम करने का आरोप लगाया है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और बिना किसी तथ्य के नेता को गिरफ्तार किया गया है। की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी अपने हाथ में प्लेकार्ड लेकर पहुंची हैं जिस पर लिखा हुआ है ईडी स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ बीजेपी। क्या कहना चाहती है मैम? मैं बहुत स्पष्ट है, इस पोस्टर से ही स्पष्ट हो रहा है किस तरीके से ईडी की कार्रवाई जो हो रही हैं वो राजनीति से प्रेरित है। विपक्ष का गला घोटने को, मुंह बंद करने के लिए, आंख बंद करने के लिए कार्रवाई चल रही है और बगैर तथ्य, बगैर सत्य के जिस तरीके से एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लीडर संजय राउत की बात कर रही है, बिल्कुल उनको अरेस्ट किया है रातों रात, वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी हम निंदा करते हैं और उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। उन्होंने तो हमारे मुंह पे ताला लगाया हुआ है, हम कुछ भी करें हमें सस्पेंड कर रहे हैं। पर आज अगर देश की आवाज़ उठाना, देश की जनता की आवाज़ उठाना, प्राइस राइज का मुद्दा हो, सेंट्रल एजेंसीज का मुद्दा हो, अगर सदन में नहीं रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे? तो आप कितना भी हमारा आवाज़ दबाने की कोशिश करें, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे, लगातार शिवसेना की तरफ से यही स्टैंड लिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल लगातार बने हुए हैं। अतुल, क्या क्या कागजात ईडी ने डिमांड किए थे, क्या कागजात अंदर पहुंचे हैं, कितना वक्त अभी और लग रहा है मेडिकल के लिए ले जाने में संजय राउत को? जी देखिए, यहाँ पर थोड़ी देर पहले जो सुनील राउत, उनके भाई यहाँ पर मौजूद थे, उनसे भी हमने जो है सवाल किए। हालांकि वो इस मामले में कुछ भी कहना नहीं चाह रहे थे। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि क्या जो है शिवसेना के जो कार्यकर्ता यहाँ पर आने की उम्मीद थी, कहा जा रहा था कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, गुस्सा उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो संजय राउत ने खास इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव कहा कि ऐसी कोई अपील नहीं की गई थी। शायद वो इस बात को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर कोई शिवसेना का नेता या कार्यकर्ता नहीं पहुंचा। इससे बढ़िया है कि ये बात वो कह दे कि कोई अपील नहीं की गई थी। बहरहाल यहाँ पर जो अभी उनके आने से थोड़ी देर पहले दो सफेद गोनी या कहे हम बोरे जैसे नुमा पैकेट में अंदर भेजी गई हैं और उनसे जब हमने सुनील राउत से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि एंजियोप्लास्टी जो कुछ महीने पहले संजय राउत की मुंबई के लीलावती अस्पताल में की गई थी, उसकी रिपोर्ट ईडी के अधिकारियों ने मांगा था, जो उस बैग में भर के उन्हें वहां पर दिया गया है ताकि उस रिपोर्ट को सही तरीके से वो स्टडी कर पाए और उसके बाद जब उनको मेडिकल के लिए जे अस्पताल ले जाया जाएगा तो उन सारी रिपोर्ट्स का उसमें इस्तेमाल किया जा सके, ताकि क्या क्या चीजों का चेकअप करना जरूरी होगा, क्या क्या चीजों का एहतियात बरतना जरूरी होगा, उन सारी चीजों का वहां पर मेडिकल जांच के समय ध्यान दिया जाए। और उस चीज को लेकर जब कोर्ट में संजय राउत की पेशी होगी तो उसको काउंटर करने के लिए जिस समय कस्टडी ईडी की तरफ से मांगी जाएगी। हालांकि ये कहा जाएगा, जो ईडी के सूत्र है या जो माना जा रहा है कि एंजियोप्लास्टी कुछ दिन पहले संजय राउत का चूंकि हुआ था, तो ऐसे में वो हेल्थ का अपना एक मुद्दा उठा सकते हैं कि उनकी तबीयत सही नहीं रहती है, वो मेडिसिन पे रहते हैं। उनकी एंजियोप्लास्टी कुछ दिन पहले हुई थी। आपको बता दें कि लगभग एक हफ्ते पहले उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, उसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया था। वो घर पे भी बीमार थे, काफी लंबे समय तक उनका इलाज भी चला था, दवाइयां भी चली थी। तो इन सारे ग्राउंड पे कहीं ना कहीं मेडिकल ग्राउंड वो अपना एक दलील बचाव के में ईडी कस्टडी से बचने के लिए ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो उसको किस तरीके से काउंटर किया जाएगा, उन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर मंगाए गए थे। फिलहाल ये माने कि शायद इसीलिए मेडिकल के लिए ले जाने में इस लगातार उनसे हम ये चीज को उनसे पूछ रहे थे। जी जयप्रकाश, जो जानकारी अतुल दे रहे हैं, क्या इन्हीं वजहों से मेडिकल के लिए ले जाने में संजय राउत को इतनी देर हो रही है? क्योंकि सुबह 10:30 बजे का समय था और अब 12:15 का समय होने को है, अभी तक उनको मेडिकल के लिए नहीं ले जाया गया है, क्योंकि ईडी भी चाह रही है कि वो अपने ग्राउंड को थोड़ा सा और पुख्ता कर ले। बिल्कुल मीनाक्षी, और अभी हमें जो जानकारी ईडी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक लंच ब्रेक के बाद संजय राउत को ईडी के पीएमएलए कोर्ट में पेश किया जा सकता है। यानी करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास संजय राउत को ईडी के कोर्ट में पेश किए जाने की संभावना है, क्योंकि अभी जो वस्तु स्थिति है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आपको मैं दिखाऊं, जो हलचल अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुई थी वो पूरी शांत हो गई है। संजय राउत के जो भाई हैं सुनील राउत, वो थोड़ी देर यहाँ पर आए और अपने शिवसेना के नेताओं के साथ बैठे हुए थे। कई लोगों को उन्होंने फोन लगाया, फोन पर लगातार वो बातचीत करते रहे, उसके बाद वो यहाँ से निकल गए हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पीएमएलए कोर्ट में जो वकीलों की टीम है संजय राउत की, वहां पर उनसे मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि पूरा ग्राउंड तैयार किया गया है, मेडिकल का ग्राउंड, फाइनेंशियल ट्रेल और बैंक के स्टेटमेंट्स जो है वो संजय राउत के वकीलों की तरफ से कोर्ट में पेश किए जाएंगे। ये बताने की कोशिश की जाएगी कि जो पैसा संजय राउत के अकाउंट में या वर्षा राउत के अकाउंट में आया था वो पैसा उन्होंने वापस लौटा दिया है। वो फ्रेंडली लोन था, उसका घोटाले से, एफएसआई घोटाले या टीडीआर घोटाले, पत्रावाला चाल से
कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि गुरु आशीष कंपनी में न वो डायरेक्टर थे, न वो उसके और भी किसी तरीके से संबंधित थे। तो ऐसे में सिर्फ किसी से लिया हुआ पैसा जो है वो किसी क्राइम सिंडिकेट में बिल्कुल, दोनों ही पक्ष अपने अपने ग्राउंड को मजबूत कर लेना चाहते हैं और शायद यही वजह है जयप्रकाश कितना वक्त अभी ईडी को लग रहा है संजय राउत को मेडिकल के लिए ले जाने के लिए। राजेश कुमार भी हमारे सहयोगी जेजे अस्पताल पर मौजूद है। राजेश, वहां पर किस तरीके की अपडेट मिल रही है, कितना वक्त लगेगा, कितने डॉक्टर्स की टीम है जो मेडिकल करेगी, मेडिकल की जो उनकी तमाम सिचुएशन है उसके भी डॉक्यूमेंट्स ईडी ने मंगा लिए हैं? बिल्कुल, देखिए जब जेजे हॉस्पिटल में जो हमारी बात हुई उनको ये बताया गया ईडी की तरफ से कि संजय राउत को यहां मेडिकल चेकअप के लिए लाया जाएगा। जेजे हॉस्पिटल में तैयारियां पूरी हैं। जेजे हॉस्पिटल का कहना है कि रूटीन मेडिकल चेकअप होगा, उनका बीपी पल्स चेक किया जाएगा। लेकिन अगर संजय राउत किसी तकलीफ की शिकायत करते हैं तब उस तकलीफ के लिए किसी फिजिशियन को बुलाने की जरूरत पड़ेगी, तब बुलाया जाएगा उस फिजिशियन को और चेकअप कराया जाएगा। लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है कि ईडी के जो अधिकारी हैं इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं और बहुत मुमकिन है कि लंच के बाद उनकी पेशी हो और मेडिकल ग्राउंड्स इसमें बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि संजय राउत जो है वो हृदय रोगी हैं, उनको एंजियोप्लास्टी हुआ था। तो उस लिहाज से ईडी जो है सारी चीजें जो है वो पुख्ता कर लेना चाहती है मेडिकल चेकअप के लाने के पहले ही। अगर संजय राउत ने कोई शिकायत की होगी अगर उस बारे में भी वो जानकारी जुटा रही है और वो अपने कागजात पूरे कर रही है, उसके बाद ही उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए यहां लाया जाएगा। यहां डॉक्टरों की टीम तैयार है। ईडी की तरफ से हालांकि ये जानकारी नहीं दी गई है कि कितने बजे उन्हें यहां पर लाया जाएगा। जी, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज।